वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप की, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट इतनी स्लो चल रही है कि एक फॉर्म को करने में अगर आप लगातार कंटिन्यू करेंगे तो 1 से 2 घंटे भी लग रहे हैं। क्योंकि कल मैंने एक फॉर्म सबमिट किया था, 2 घंटे मुझे लगे, जिसकी वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। क्योंकि जो टाइमिंग उसमें एक्स्ट्रा लगा था वो सारा मैंने वीडियो में क्रॉप कर दिया है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप का हमने फॉर्म कैसे ऑनलाइन किया। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर लें, और मैंने वेब ब्राउजर ओपन करके डायरेक्ट यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट ही खोल ली है। क्योंकि उसमें भी टाइम लग रहा था, तो टाइम अगर हम ज्यादा करते हैं तो वीडियो हमारा ज्यादा लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमने किया। तो हमने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके जो रजिस्ट्रेशन वाला डैशबोर्ड हमारे सामने खुल करके आ गया है। यहाँ पर हम जिला सिलेक्ट कर लेते हैं, चाहो तो आप वीडियो को रोक करके देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो स्किप करके बनाया गया है। उसके बाद हम डिग्री कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस डिग्री कॉलेज का हमें रजिस्ट्रेशन करना है, कस्टमर की या स्टूडेंट की हम जाति सिलेक्ट कर लेते हैं, किस जाति समूह में आता है। फिर उसके बाद जाति सिलेक्ट करने के बाद फिर से जो है स्क्रॉल होता है, मतलब जो इसमें लोडिंग वाले जो पेज है बहुत स्लो हो गए, हमने उसे कर लिया। और धर्म में हिंदू सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे इधर आपको दिखाएगा छात्रा का नाम, यहाँ पर आप स्टूडेंट का नाम लिख देंगे। और लिखने के बाद साइड में उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। वह मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है जो किसी स्कॉलरशिप फॉर्म में ऑनलाइन ना हुआ हो। अगर आपने ऑलरेडी कोई मोबाइल नंबर यूज किया हो, आपने डाल दिया, तो उसका फाइनल प्रिंट नहीं निकलेगा। तो देखिए हमने उसका जो है हाई स्कूल उत्तीर्ण ईयर सिलेक्ट कर लिया है, उधर उसका यूपी बोर्ड हो गया, और हाई स्कूल का रोल नंबर हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप कुछ भी बना सकते हो। आप अपने अगर आप अपने नाम से बना रहे हो तो पहला अक्षर बड़ा रखें, बाकी छोटा @ 1 2 3 4 5 7 8 जो भी संख्या आप रखना चाहें रख सकते हैं। इस टाइप का आपका होना चाहिए। तो ओटीपी बनाने के बाद हमने सबमिट कर दिया है, मतलब पासवर्ड बनाने के बाद हमने सबमिट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर ओटीपी डालें, आ जाएगा फाइनल सबमिट करने के लिए स्कॉलरशिप के फॉर्म को। और उसके बाद इधर आप कैप्चा डाल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वह क्लियर हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन क्लियर हो चुका है। अब हम इसे प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद हम फिर से वही लॉगिन पेज पर जाएंगे और फ्रेश और पोस्ट मैट्रिक अदर देन कोर्स के लॉगिन पेज पर जाएंगे फ्रेश में। तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेते हैं, जो रजिस्ट्रेशन हमें नंबर मिला था। उसके बाद नीचे कस्टमर का मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड आपने जब रजिस्ट्रेशन के टाइम मोबाइल नंबर दिया था वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। नीचे आपका वेरिफिकेशन कोड जो आपने पासवर्ड बनाया था वह आपको यहाँ पर डाल देना है, क्योंकि यहाँ पर रिन्यूअल के लिए वेरिफिकेशन कोड डलता है और पासवर्ड के लिए अपना पासवर्ड डलता है। कैप्चा डाल करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो स्कॉलरशिप का डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको पहला ऑप्शन मिलेगा डिजी लॉकर वाला, उस पर क्लिक करके और आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन है हमारा और मोबाइल नंबर उसका आ चुका है कस्टमर का। कैप्चा डाल करके हम गेट जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे हम जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो कस्टमर के पास ओटीपी चला जाएगा, और ओटीपी जाने के बाद यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आगे बढ़ेंगे, जिससे कि हमारा डिजी लॉकर से कस्टमर वेरीफाई हो। तो ओटीपी चला गया है, यहाँ पर ओटीपी का इंतजार कर लेते हैं। सर्वर इतना स्लो है कि जो भी प्रोसेस हो रहा था लोडिंग वाला वो सारा हमने स्किप कर दिया। हमने केवल जो पॉइंट थे वही हमने ले लिया था। यहाँ पर कैप्चा एंटर यहाँ पर हम कर देंगे और ऊपर ओटीपी एंटर कर देंगे। नीचे यू हैव आर ए प्रोवाइडेड योर मतलब ये डिटेल के बाद और ओके और सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा डिजी लॉकर का जो पेज है वो खुल करके आ जाए। ये जो वेरिफिकेशन होता है वो स्कॉलरशिप से डिजी लॉकर को जाने के लिए वेरिफिकेशन होता है ओटीपी का। तो डिजी लॉकर का पेज हमारे सामने आ चुका है। अगर आपका नया है तो नीचे साइन अप पर क्लिक करें, और अगर आपका ऑलरेडी एग्जिट आ रहा है तो आप यूजर नेम पर जाकर के आधार नंबर और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो नीचे पासवर्ड डाल करके साइन इन कर सकते हैं। तो ऊपर हम आधार नंबर डाल लेते हैं, क्योंकि यूजर नेम में लगभग आधार नंबर ही रहता है, और पासवर्ड में आपका जो पिन बनाया था वो डाल करके सबमिट कर सकते हैं। अगर पासवर्ड गलत होगा तो आपका ओटीपी नहीं जाएगा। तो पासवर्ड हमारा सही था, ओटीपी जा चुका है, और जो डिजी लॉकर वाली वेरीफाइड डिटेल है वो हमारे सामने आ चुकी है। तो हम अलाउ पर क्लिक करके उसकी डिटेल को वेरीफाइड कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट की डिटेल हमारे सामने आ चुकी है, साइड में फोटो आ चुका है, फिर हमने उसे वेरीफाई कर लिया है। फिर उसके बाद जाएंगे हम फॉर्म सबमिट पर, क्योंकि हमने तेजी से किया है ताकि जल्दी हो जाए और आपका भी समय बच जाए। जो भी आपको एरर आ रहा है तो वो समाधान है। तो बीए का है, ग्रेजुएशन का बीए हम सिलेक्ट कर लेंगे, बैचलर ऑफ आर्ट। इधर से जो है पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल आ जाएगी। बाकी क्या आप लेटर के आधार पर नो सिलेक्ट करेंगे, उधर से दिवा छात्र रहेगा, और वर्तमान प्रवेश पत्र में प्रवेश में तिथि आपको डाल लेंगे। और ये तिथि डालने के बाद आपको जो यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करने लिए क्या आपका व्यवसायिक पाठ्यक्रम में 12 के आधार पर हुआ, यस कर लेंगे। और उधर पाठ्यक्रम की पात्रता इंटरमीडिएट
और हाई स्कूल आपने इंटर कब किया वह सिलेक्ट कर, यहाँ पे नीचे हाई स्कूल और इंटर की डिटेल डाल देनी है। तो हाई स्कूल सिलेक्ट किया उन्होंने 2021 में, 600 का पूर्णांक रहता है यूपी बोर्ड में, और उनके प्राप्तांक यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आपको परसेंटेज निकाल लेनी है। परसेंटेज निकालने के लिए आपको टोटल मार्क से 6 से भाग कर देना है, तो आपकी परसेंटेज निकल करके आ जाएगी। तो यहाँ पर हम जो उन्होंने बोर्ड से किया है यूपी बोर्ड हम यहाँ को लिख लेते हैं। उसके बाद यूपी बोर्ड इलाहाबाद अंग्रेजी में रहता है, हिंदी में इलाहाबाद होता है, हम लिख लेते हैं। अगर आप जो बोर्ड का नाम चेंज हुआ वह भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद इंटरमीडिएट किस सन में किया है वो डिटेल सेम डिटेल रहेगी हाई स्कूल और इंटर की। और ये आपको जब प्रिंट आउट आप निकालेंगे ना जांच हेतु, उसमें ये डिटेल आती नहीं है पर यहाँ पर फिल होती है। देख सकते हैं कि रेड मार्क लगा हुआ है, जिसपे रेड स्टार लगा हुआ है वो सारे आपको फिल कर देने हैं। तो यहाँ पर हम टोटल उसके कस्टमर के प्राप्तांक लिख लेते हैं और उसका प्रतिशत जितना निकल के आया वो लिख लेते हैं। और बोर्ड उसका लगभग सेम ही है, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर दोनों सेम ही बोर्ड से स्टूडेंट ने किया है। तो बोर्ड यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, स्क्रॉल करना है नीचे पे, कैप्चा डाल करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल करके आ जाए। देखिए मैंने इसे जो है ना जो भी प्रोसेस वाला था वो सारा मैंने इसमें से क्रॉप कर लिया, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता। तो कैप्चा यहाँ पर डाल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे, ऊपर देखिए जो स्क्रॉल वाला घूमने लगा है। फिर उसके बाद हमारे सामने नया पेज खुल करके आ गया है। निजी में आपको एड्रेस डाल देना है। कुछ का स्टूडेंट कह रहे थे कि हम जो है पत्र व्यवहार पर क्लिक करते हैं तो हमारा आता नहीं है। अगर उनका नहीं आ रहा तो आप दोबारा से यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उधर भी नहीं सिलेक्ट हो रहा है कोई बात नहीं, हम दोबारा फिल कर सकते हैं। उधर राशन कार्ड नंबर चाहो तो डाल सकते हो, विकलांगता इनके पास नहीं है। और उसके बाद उनके पिता पढ़े हुए हैं, यस आप कर सकते हैं। माता उनकी अगर पढ़ी लिखी है तो यस नो जो भी है कर सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि कितनी एजुकेटेड है उनके फादर्स या मदर्स। तो यहाँ पर उनके पिताजी 12th करे हुए हैं, हमने सिलेक्ट कर लिया। माता जी उनकी पढ़ी लिखी नहीं है तो यहाँ पर हम नो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट हमारे बराबर में बैठा, सारी जानकारी हमने उससे कल प्राप्त करके हमने इसे सबमिट किया। बाकी कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करना है, कैप्चा डाल करके आपको सबमिट कर देना है। तो कैप्चा डाल करके हम यहाँ पर सबमिट या अपडेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नया पेज आ चुका है। देखिए मैं आपको बता दूं, सर्वर में एरर के कारण बैंक डिटेल हमसे मांग ली गई है, जबकि 2-3 या 10-5 फॉर्म हमने फिल कर दिए, उसमें किसी भी फॉर्म से में हमसे बैंक डिटेल नहीं मांगी गई है। अब बैंक डिटेल का ऑप्शन आ गया तो हम चलिए फिल कर देते हैं, कुछ नहीं जा रहा है, बैंक डिटेल कस्टमर के पास है। तो जिस बैंक में स्टूडेंट या कस्टमर का अकाउंट है वह सिलेक्ट कर लेते हैं। तो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में अकाउंट है स्टूडेंट का, वह सिलेक्ट यहाँ पर हम कर लेते हैं। उसके बाद जिला किस जिले में उनका खाता है वह सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रांच उनकी सिलेक्ट कर लेते हैं, अकाउंट नंबर डाल करके आगे बढ़ते हैं। तो फिर से आपको अकाउंट नंबर मांगेगा, बाकी सब कुछ है। और छात्रा अकाउंट में उनका क्या नेम है यहाँ पर लिख करके कैप्चा डाल करके सबमिट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से मांग रहा है आपसे नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क। तो ये बीए में हमारे यहाँ 6750 रुपये 6750 डल रही है। तो यहाँ पर कैप्चा डाल करके हम अपडेट पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारी सेव हो रही है, अपडेट इसलिए लिखा हुआ आ रहा है। तो उसके बाद आ रहा है गत वर्ष का रिजल्ट। तो गत वर्ष उनका परीक्षा जो फल है वो पास है, और इंटरमीडिएट उन्होंने किया है। प्राप्तांक हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, और पूर्णांक लिखने के बाद उनका जो प्रतिशत है वो अपने आप लिखा हुआ आ जाए, और किस स्कूल से उन्होंने किया है वो स्कूल का नाम यहाँ पर हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम कैप्चा डाल करके और मैं प्रमाणित करती हूँ पर क्लिक करके अपडेट पर क्लिक कर देंगे। क्योंकि देखिए हमारा जो आवेदन है वो सफलतापूर्वक भरा गया है, और फोटो अपलोड वहां से डिजी लॉकर से अब हो ही जाता है। उसके बाद यहाँ से हमारे ऑप्शन सामने आएगा आय जाति प्रमाणीकरण, क्योंकि आवेदन संशोधित हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने फिल किया है। संशोधन हम इसका तब करेंगे जब कस्टमर जांच हेतु प्रिंट आउट लेकर के हमारे पास वापस आ जाएगा। तो आय जाति प्रमाणीकरण हेतु हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद देखते हैं कि ये कितनी देर में पेज लोड है। पेज जल्दी लोड हो गया है। यहाँ पर ऊपर हम आय प्रमाण पत्र का जो आवेदन संख्या है वो यहाँ पर डाल देंगे, नीचे आय प्रमाण पत्र क्रमांक हमें डाल देना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यह डाटा ई डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई होकर के यहाँ पर सफलतापूर्वक जो वो दिखाता है। अगर आपका डाटा मिसमैच होता है तो यहाँ पर दिखा देता है। तो कैप्चा हम यहाँ पर डाल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर हमने क्लिक कर दिया है। ऊपर जो प्रोसेस है पोर्टल का वो होने लगा है, और हमारे सामने जैसे ही नया पेज ओपन होगा तो देखिए कस्टमर की डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। वेरीफाई इनकम डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे, और जब ये डिटेल वेरीफाई हो जाएगी तो ऊपर हमें दिखा देगा। तो ये पोर्टल बहुत स्लो था यूपी स्कॉलरशिप का, पर फिर भी हमने जैसे तैसे रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए हमारा जो आय प्रमाण पत्र का डाटा है वो
मिलान सफलतापूर्वक किया जा चुका। अब हम यहाँ पर जाति की डिटेल डालेंगे, तो जाति का जो आवेदन क्रमांक है वो यहाँ पर डाल लेते हैं और नीचे जो उसका प्रमाण पत्र क्रमांक है वो डाल लेते हैं और उसके बाद जो उनकी जाति है वह सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमें कैप्चा डाल करके फिर से सबमिट कर देना है। तो कैप्चा यहाँ पर हम डाल लेते हैं और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये फिर से ई डिस्ट्रिक्ट से डिटेल वेरीफाई करके हमारे सामने दिखाया और उसके बाद आएगा एक समस्या वाला पेज जो सभी के सामने चल रहा है एनपीसीआई को लेकर के। तो एनपीसीआई का मैं आपको बता दूं, पहले हम इसे सबमिट कर लेते हैं इसकी डिटेल को और तभी आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई कास्ट डिटेल पर क्लिक करते हैं, ऊपर प्रोसेस होने लगा है। प्रोसेस होने के बाद यह ई डिस्ट्रिक्ट से डाटे को वेरीफाई करेगा, तभी हमारा जो है आगे पेज को बढ़ाएगा। तो हम वेरीफाई कास्ट डिटेल पर क्लिक कर दिया है, हमारी डिटेल वेरीफाई हो। अब आ रहा है हमारे सामने प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर, तो ऊपर हमने आधार की डिटेल डाल करके डायरेक्ट सबमिट कर दिया क्योंकि इसमें भी हमें टाइम लग रहा था। उसके बाद हमारे सामने आएगा एनपीसीआई सत्यापन है, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया है और हो सकता है कि आप वीडियो पर इसी के लिए आए हो क्योंकि आवेदन ये हो नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो देखिए हमने चेक एनपीसीआई स्टेटस पर क्लिक कर दिया तो प्रोसेस होने लगा है आवेदन का और प्रोसेस होने के बाद एनपीसीआई हमारा जो है लिंक, आपको ये प्रोसेस 2 3 4 5 बार करना पड़ेगा, हो जाता है लगभग। कल भी इतना सर्वर स्लो था कि ये फॉर्म मैंने 2 घंटे में फिल किया और कुछ सर्वर स्लो होगा या कुछ मेरा हो सकता है कि नेट स्लो, और एनपीसीआई मेरा वेरीफाइड हो गया था, ज़्यादा इसमें समस्या नहीं आई थी। क्योंकि समस्या आ रही थी मैं बार बार उस पर क्लिक करता चला गया, बार बार उसका क्लिक करता चला और एनपीसीआई हमारा एक बार वेरीफाइड हो गया। देख सकते हैं कि आप एनपीसीआई हमारा वेरीफाइड हो चुका है। अब आप जांच आवेदन प्रिंट करें पर क्लिक करके आप आवेदन प्रिंट कर सकते हैं, कस्टमर को जांच हेतु आप भेज सकते हैं स्कूल में, या अगर कस्टमर के पास किसी और का आवेदन है तो अपना वो उनसे मिलान करके भी आपको वेरीफाइड करके दे सकता है। तो आप जांच हेतु प्रिंट उसकी सभी कॉपियों के साथ आप कस्टमर को दे दें, कस्टमर अपने स्कूल से जाकर के उसे प्रिंट जांच करा करके या लेकर के आ जाएगा, फिर आप फाइनल सबमिट कर दें। अगर वो कोई करेक्शन के लिए आते हैं कि आपको ये करेक्शन करना है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल को हमने जो जांच हेतु पर क्लिक कर दिया है वो पेज हमारे सामने लोड होने लगा है और सर्वर की प्रॉब्लम ये सभी के साथ है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं। आप सोचते हो कि मेरा फॉर्म इतनी जल्दी क्यों सबमिट हो गया, तो ऐसा नहीं है, सभी के साथ ये प्रॉब्लम है। आप परेशान ना हो क्योंकि सर्वर पर लोड इतना हो गया, एक तो आधार से वेरीफाई होना डाटा, फिर एनपीसीआई से वेरीफाई होना, फिर डिजी लॉकर से वेरीफाई होना, 3 4 जगह से तो डाटा वेरीफाई हो रहा है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। जब ये सब नहीं था तो पहले आसानी से एप्लीकेशन फॉर्म हमारा यूपी स्कॉलरशिप का सबमिट हो जाता था। तो देखिए अभी भी ये फॉर्म हमारे सामने लोड हो रहा है क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी ब्लैंक रह गई होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फोटो अभी तक कस्टमर का या आवेदक का नहीं आया। तो देखिए हमारा जो जांच हेतु प्रिंट है वो कंप्लीट हमारे सामने लोड हो चुका है। अब हम इसे प्रिंट करके कस्टमर से जांच कराने के लिए दे सकते हैं। तो हम इसका प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट आप इसे एक पेज में भी दो, क्योंकि ज्यादा बड़ा फॉर्म है तो आप इसे यहाँ से क्रोम में जाकर के मोर सेटिंग पर क्लिक करके और नीचे कस्टम पे जाकर के जो इसकी रिजोल्यूशन है, जैसे 100% है इसका जूम, तो आप इसे 80-70% करके एक पेज में आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं इसमें करूंगा इस तरीके से देख सकते हैं कि इसका जो पेज है वो A4 सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है नीचे स्केल पर जाकर के कस्टम आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर 100% लिखा हुआ है, आप यहाँ 80 या 70 आप लिख सकते हैं ताकि ये आपका आवेदन एक पेज में क्लियर आ जाए। तो हम इसे यहाँ पर लगभग 65 में इसे प्रिंट करेंगे, तो क्योंकि ये डिटेल जो जांच वाली इन्फॉर्मेशन है वो सारी एक पेज में आ जाती है। तो हमारी जो अभी भी रह रही है थोड़ी सी, हम यहाँ करेंगे 65%, तभी जा करके हमारा ये लेगा। तो 65% में हमारी जो जांच है तो जो भी प्रविष्टियाँ थी वो सारी एक पेज में आ चुकी है। हाँ, अब हम इस आवेदन का पहला फर्स्ट पेज प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं क्योंकि पीछे जो डिटेल रहती है वो इतनी जांच के लिए होती नहीं है। तो हमने पहला पेज यहाँ से प्रिंट कर दिया है। प्रिंट करने के बाद हम बैक पर जाएंगे और यूपी स्कॉलरशिप के होम पेज पर जा करके इसे छोड़ देंगे। जब कस्टमर हमारे पास जांच हेतु प्रिंट लेकर के आ जाएगा और जो भी प्रविष्टियाँ उसमें करेक्शन की रहेंगी, जैसे देखिए करेक्शन के लिए ये डिटेल हमारे पास आई हुई है, ये करेक्शन के लिए बताया गया है कि यहाँ से ये चेंज करना है या ये डेट चेंज करनी है, तो इस तरीके से वो मार्क स्कूल से लगा करके दे देंगे कि आपको इन प्रविष्टियों का या कॉलम का या ऑप्शन का आपको करेक्शन करना है। फिर हम करेक्शन फॉर्म में जा करके संशोधित वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके
जो भी प्रविष्टियाँ करेक्शन के लिए हमारे पास दी गई है उन्हें करके और हम फाइनल सबमिट एक बार कस्टमर को दिखा करके कर देते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद यह प्रिंट 2 या 3 दिन में 2 दिन में या अगले नेक्स्ट डेट में निकल जाता है और हम उसे निकाल करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आपके जो मित्र भाई हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी इस वीडियो को देख करके समाधान कर सकते हैं, या आप हमें अपनी प्रॉब्लम को लेकर के कमेंट्स कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।